Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have started the chapter from the snapshot book, that is Albert Einstein at School, and we have completed its two parts. In the last part, we read that Albert was not feeling good while living at the Munich, and he felt himself comfortable while playing music. So every day at night he played violin till his landlady asked him to stop. Means उन्हें म्यूज़िक से बहुत लगाव था. उन्हें अपनी साइंस की बुक्स के अलावा अगर कुछ चीज़ कंफर्टेबल या जिसमें वो अपने आप को रिलैक्स फील करते थे तो वो था म्यूज़िक, और वो डेली अपना वायलिन बजाया करते थे. लेकिन उनकी लैंडलेडी आके उनको डेली मना करती थी और उनका रूटीन था कि वो भी तब तक बजाते रहते थे. नाउ कम टू द third part of this chapter. Albert was tempted to point out that most of time it was she who made them howl. Means landlady told him that कि इस घर के अंदर ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा शोर रहता है. हॉलिंग मीन्स नॉइज़. तो वो बताती है कि पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों का चिल्लाना और ये शाउटिंग चलती रहती है, तो तुम अपना ये वॉयलिन बंद करो. तो एल्बर्ट को एक बार तो मन में आया कि मैं उससे लैंडलेडी को ये बताऊं कि मोस्ट ऑफ द टाइम वही रीज़न है उन बच्चों के रोने का. बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग. लेकिन उसने फाइनली उन्होंने यही डिसाइड किया कि इनको कुछ भी कहना ठीक नहीं है. आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर ही टोल्ड यूरी. हु इज़ आई हियर एल्बर्ट आइंस्टाइन. आइंस्टाइन ने फिर से यूरी को कहा कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा. आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक. मतलब म्यूनिक में 6 महीने अकेले रहने के बाद फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको यहाँ से जाना है. इट इज़ अब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस. उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल सिली. अब्सर्ड मीन्स सिली है, ये बिल्कुल बहुत गलत बात है, ये बेवकूफ़ाना हरकत होगी कि मैं जिस तरीके से मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ. इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम. उन्होंने कहा कि रिजल्ट क्या होगा. रिजल्ट मुझे पता है कि मेरा क्लियर नहीं होना डिप्लोमा, और एंड में सबको उस समय ये चीज़ सामने आएगी कि मैंने अपने फादर का पैसा वेस्ट किया और हर किसी का मैंने टाइम भी वेस्ट किया. इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ. अच्छा तो यही होगा सबके लिए कि मैं अभी ही यहाँ पर ही रुक जाता हूँ. एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड. देन यूरी, हु वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एल्बर्ट, ही आस्क्ड कि तुम क्या करोगे फिर. आई डोंट नो, ये तो मैं नहीं जानता. इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक. और कहता कि मिलान वेयर इट इज़ लोकेटेड इन इटली. तो कहता है कि अगर मैं इटली मतलब मैं मिलान गया तो फादर मुझे फिर से वापस यहाँ पर भेज देंगे. अनलेस हिज आईज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया. लेकिन तभी ग्लीम्ड में शाइंड, ग्लोड, एकदम चमक जाना आँखों का, एकदम उनकी आँखों में चमक आ गई. विद अ सडन आइडिया कि अचानक से उनके दिमाग में एक थॉट आया, एक आइडिया आया. यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर. एंड ही आस्क्ड टू यूरी कि क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को, फ्रेंडली मीन्स नोन, आपका अपना जो नोन कोई डॉक्टर है, क्या तुम ऐसे डॉक्टर को जानते हो. मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड स्टूडेंट्स. Assured and friendly, gleamed. These are the difficult word in this part. I know a lot of medical students and some of them are friendly. Then Yuri replied that कि हाँ मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और उनमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं. डॉक्टर, नो. देन आफ्टर थोड़ी देर सोचने के बाद, पहले तो उसने बोल दिया कि हाँ, फिर कहा नहीं. आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन. वाई. फिर उन्होंने कुछ सोच के थोड़ी देर में यूरी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं कभी डॉक्टर के पास जाऊँ. अच्छा बताओ क्यों तुम्हें जानना है. सपोज सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा मान लो दैट आई हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन. नर्वस ब्रेकडाउन मीन्स डिसऑर्डर इन नर्व्स. जो हमारी नर्व्स है, जो हमारा स्नायु तंत्र है, उसके अंदर गड़बड़ी हो जाना. डिसऑर्डर इन नर्व्स की मतलब मेरी नर्व्स के अंदर अगर डिसऑर्डर हो जाता है
नर्वस ब्रेकडाउन मुझे हो जाता है। सपोज अ डॉक्टर से इट इज़ बेड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। और अगर डॉक्टर ये कह दे, मतलब ये सर्टिफाई कर दे मुझे कि मेरा स्कूल जाना मेरे लिए ठीक नहीं है और मुझे अभी ही स्कूल से दूर हो जाना चाहिए। मार्क हियर देयर आर टू वर्ड्स, वन इज द, enough means sufficient, and nervous breakdown. These are the difficult word in this part. Means एल्बर्ट said कि अगर डॉक्टर ये कह दे, मतलब डॉक्टर सर्टिफाई कर दे मुझे कि हाँ मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है और मेरा स्कूल जाना ठीक नहीं है, आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। तो यूरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि लेकिन कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स। और ही सेड कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, आई मस्ट ट्राई मीन्स मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, तुम बस मेरे लिए एक डॉक्टर ढूंढ दो जो स्पेशलिस्ट हो, किसमें, नर्व्स में। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड। और यूरी ने कहा कि उनमें से बहुत सारे जो होंगे, मतलब स्पेशलिस्ट होंगे नर्व्स में। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडेड रादर रिलेक्टेंटली, हालांकि थोड़ी देर हेजिटेट किया उसने, लेकिन फिर आगे अपनी बात कहते हुए रिलेक्टेंटली मीन्स अनविलिंगली, अपनी बिना इच्छा के उसने कहा कि आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन इफ यू लाइक। कहता है अगर ठीक है तुम चाहते हो ऐसा, तुम पसंद करते हो, तो मैं अपने जो और दूसरे दोस्त हैं उनसे बोल देता हूँ। विल यू, ओह थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग। कहता है विल यू कि क्या तुम मेरे लिए करोगे ऐसा, थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग, और एल्बर्ट की आंखों में चमक आ जाती है। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट, देन यूरी सेड कि अभी तुम इंतजार करो, अभी मैंने कोई डॉक्टर ढूंढा नहीं है। ओ बट यू विल, कहता लेकिन नहीं तुम ढूंढ दोगे। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू और नॉट। देन यूरी सेड कि ठीक है, इफ आई डू कि मैं ऐसा कर देता हूँ कि मैं ढूंढ देता हूँ, आई डोंट नो लेकिन मैं ये जानता नहीं हूँ कि इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू कि वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। कि डॉक्टर तो मैं ढूंढ देता हूँ लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा या नहीं। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा कि नहीं वो बिल्कुल करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, क्योंकि मेरा ये कोई प्रिटेंशन नहीं है, मेरा ये दिखावा नहीं है, मुझे वास्तव में एक नर्वस ब्रेकडाउन मुझे हो रहा है। आई मेक इट टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, और ये चीज़ उनके लिए ईजी हो जाएगी मुझे इस चीज़ को सर्टिफाई करना। ही लाव्ड मैरीली, मैरीली मीन्स हैप्पीली। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी, यूरी ने भी रिमार्क करते हुए कहा कि हाँ मैंने भी तुम्हें कभी मतलब कम नर्वस नहीं देखा है, मतलब मैंने तुम्हें हमेशा नर्वस ही पाया है। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। कहता एक या दो दिन बस स्कूल, इसके बाद बस मेरे को भी ये जान जाएगा और मुझे वहाँ नहीं जाना होगा। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट, और वास्तव में हुआ भी ऐसा कि वो अपनी हाई स्पिरिट, अपनी जो एक एंथुजियाज्म जो था वो खो चुका था जब नेक्स्ट टाइम यूरी उससे फिर से मिलता है। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड, कह रहा नहीं अब मैं और नहीं रुक सकता, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेक डाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। कहता है कि मुझे वास्तव में ही नर्वस ब्रेक डाउन है जो किसी भी डॉक्टर को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट होगा। कीप इट अप देन यूरी सेड कि ठीक है तुम ऐसे ही रहो। आई फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ दिया है। मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड्स, नर्वस ब्रेक डाउन, डिक्लेयर्ड मीन्स अनाउंस्ड, विलिंग मीन्स डिजायर्ड, certainly, these are the difficult words here. You have, एल्बर्ट फेस लेट अप, एकदम से फिर से उसका चेहरा जगमगा गया कि अच्छा तुमने ढूंढ दिया, ओह गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, मैं उनसे कब मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड, हियर इज द एड्रेस।
और एड्रेस दिखाते हुए यूरी ने कहा कि मैंने तुम्हारा अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट मीन्स मीटिंग, मैंने तुम्हारी मीटिंग कल के लिए वहाँ पर डिसाइड कर दी है। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, और पेपर में एड्रेस लिखकर उसने हैंड ओवर किया एल्बर्ट को। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल? देन एल्बर्ट आस्क कि अच्छा डॉक्टर अर्नेस्ट वेल कि क्या ये स्पेशलिस्ट है नर्व ट्रबल में? नो एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। यूरी ने कहा नहीं एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, स्पेशलिस्ट है यानी ये एग्जैक्टली नहीं कह सकता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। की बात सच तो ये है कि अभी लास्ट वीक ही उन्होंने एज अ डॉक्टर क्वालिफाइड किया है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और हो सकता है कि तुम उनके पहले ही पेशेंट हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन अगेन एल्बर्ट आस्क कि अच्छा इसका मतलब तुम उन्हें एज अ स्टूडेंट ही जानते हो। मार्क इट द डिफिकल्ट वर्ड लिट अप। लिट अप मीन्स ब्राइटन, चमक आ जाना। अपॉइंटमेंट, मीटिंग, accepted, these are the difficult words. I have known Ernest for a year. Yuri hesitated for a few moments. He is not a fool. He won Albert. और उसने कहा कि ठीक है, हाँ मैं एल्बर्ट मतलब अर्नेस्ट वेल को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला ही इज़ नॉट अ फूल, वो बेवकूफ़ नहीं है। ही वॉन्ट एल्बर्ट, और एल्बर्ट को उसने चौंकाया कि वो बेवकूफ़ नहीं है, तुम उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। स्टूडेंट्स, mark is the chapter. We will start the next part in our next class. Thank you. Have a nice day.